नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज का प्रश्न है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। प्यारे दोस्तों, यह बेटा बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का प्रश्न आता है। ठीक है, आज हम इस प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, इस प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से हल करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर पूछा क्या है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो दोस्तों लंबाई किस पे डिपेंड है, चौड़ाई पर। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हल और लिख देंगे माना, या लिख देंगे आयताकार। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, हम चौड़ाई बेटा मान लेते हैं क्या, x मीटर। क्या मान लेते हैं, चौड़ाई को x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो बात को समझना, लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। समझ रहे हो नहीं समझ, चौड़ाई के दुगने से, इसलिए आयताकार भूखंड की लंबाई क्या हो जाएगी, समझना। कहता है चौड़ाई, चौड़ाई भैया ये रही, चौड़ाई के दोगुने, माने दोगुने चौड़ाई के, चौड़ाई से एक अधिक है। एक अधिक है बेटा, मैं इसको समझा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से समझना, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है, तो हम क्या करें, इसकी दो की अब एक्स में गुणा कर देंगे, हो जाएगा हमारा 2x प्लस का 1। ये हो जाएगा क्या हमारा मीटर में, क्या लंबाई। तो हमारे पास चौड़ाई भी आ गई और लंबाई भी आ गई। ठीक है, लंबाई हमारे पास कितनी, 2x प्लस का 1 मीटर। अब समझना, कह रहा था कि हमें ज्ञात क्या करना है, हमें लंबाई चौड़ाई तो ज्ञात करनी है ही है, लेकिन हमें क्या क्षेत्रफल दे भी रखा है। तो लिख देंगे यहां पर क्या, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार बेटे कैसे लिखेंगे कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, लिख देंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 528। भैया ये बताओ, क्षेत्रफल होता क्या है, होता है भैया लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो समझना, लंबाई हमारे पास क्या है, 2x प्लस का 1, लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है हमारे पास x, बराबर 528। समझ रहे बेटा, ऐसे इसको हल करेंगे। बेटा अगर वीडियो में कोई डाउट लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूं। और दोस्तों इस प्रश्न को, हाँ जरूर कह रहा हूं कि इस प्रश्न को जरूर अपने मित्रों में शेयर जरूर करें, क्योंकि बेटा उनका भी भला हो जाए। ठीक है, देखिए इसको सरल करते हैं कि x की गुणा इधर कर देते हैं, हो जाएगा हमारा क्या, 2x स्क्वायर। भाई गुणा में घाते हैं जुड़ जाती हैं, प्लस का हो जाएगा x एकम x, बराबर में 528। ठीक है, और सरल कर देते हैं कि 2x स्क्वायर को जौकाते हुए लिख देंगे और x को, और बेटा इसको इधर ले लेते हैं, हो जाएंगे माइनस के 528। ठीक है, बराबर में क्या बचेगा, 0। कैसे कि जब ये संख्या इधर आ गई तो इधर क्या बचा, 0, माने कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों यहां देखिए, ये बनता हमारा क्या, द्विघात समीकरण। क्या बनता है, द्विघात समीकरण। और हम क्या करेंगे, इस 528 की गुणा करेंगे 2 में, 528 की गुणा करते हैं 2 में, तो मैं इसकी गुणा अलग करके दिखाऊंगा, तथा इसके क्या करेंगे, फैक्टर भी हम अलग करके देख लेते हैं। ऐसे फैक्टर करेंगे कि हमें प्लस का 1 बचना चाहिए प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, 528 की इधर कर देते हैं गुणा। देखिए बेटा यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूंगा, लिख देंगे 528 की गुणा करेंगे किसमें, 2 में। यह हो जाएगा हमारा कितना, 2 अट्ठे 16, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंजे 10। ठीक है, कितना आया, 1056। ठीक है, 1056। अब हम क्या करेंगे, 1056 एक फैक्टर करेंगे, हमें प्लस का 1 मिल जाए। तो यहाँ हम कर देंगे क्या, 1056 के फैक्टर यहाँ कर लेते हैं। देखो 2 पंजे 10, ठीक है, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अट्ठे हो जाएंगे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 12 हो जाएंगे, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, 2 एकम 2,
2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब देखिए 2 का जाएगा, 2 छिक्के 12, 1 बचेगा, फिर यहाँ भी 12 हो जाएंगे, 2 छिक्के 12। यहाँ देखिए 2 तिया 6, 2 तिया 6। ठीक है बेटा, आगे देखिए कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 11 एकम 11। प्यारे दोस्तों ध्यान से बात को समझना कि हमें प्लस का 1 लेकर आना है, समझ रहे, प्लस का 1 लेकर आना है। तो देखो बेटा कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। कितने हो गए, 16 दूनी 32। और यहाँ देखो 11 तिया कितने होते हैं, 33। अगर मैं 33 में से 32 को घटाऊं तो मुझे 1 मिलेगा घटाकर, और अगर मैं 33 और 32 की गुणा करूंगा तो 1056 मिल जाएंगे मुझे। समझ गए, दोनों ही काम हो गए। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, 33 और 32 को यहाँ पर बेटा समझते हैं इसको। देखो कैसे, कि यहाँ लिख देंगे 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर, पहले लिखेंगे बड़ी संख्या 33x और माइनस के लिखेंगे 32x और माइनस के लिख देंगे 528 बराबर 0। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब देखो 3 भाग थे, इसको मैंने 4 भागों में बांट दिया। जब 4 भागों में बांट दिया तो 2 ले लेंगे कॉमन। ठीक है बेटा, अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में खाली x कॉमन है, तो x को ले लेंगे बाहर, क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, समझ लेना। और 2x में से 1x बाहर आएगा तो 1x बचेगा, प्लस के x से x कट गया या x से x बाहर आ गया, क्या बचा, 33 के 33 माइनस। ध्यान से समझना कि मैं यहाँ पर क्या लूंगा, यहाँ पर हमें 16 कॉमन लेना पड़ेगा, 16 को ले लेते हैं बाहर। समझना बेटा कि 16 कॉमन इसलिए लिया मैंने, 16 का भाग 16 दूनी 32 और 16 का भाग 528 में आराम से चला जाएगा। तो देखो 16 दूनी 32x, माइनस का भी भार हुआ, अंदर का चिन्ह बदल जाता है। तो देखो बेटा यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 16 का भाग इधर लगा देना, कितनी बार जाएगा, 33 ही बार जाएगा प्यारे दोस्तों, बराबर 0। अब देखो अब हम क्या करेंगे कि हम यह करेंगे कि देखो 2x प्लस के 33 और 2x प्लस के 33, ठीक है, दोनों में कैसे एक से है, ठीक है, माफी चाहता हूं। तो क्या हो जाएंगे हमारे 2x, ठीक है, 2x प्लस के 33 हमारे हो जाएंगे कॉमन। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा कॉमन। और क्या बचा, x माइनस के 16, x माइनस के 16 बराबर 0। ठीक है, अब देखो अब हम इतने हिस्से को दूसरे पेज पर बेटा हल कर लेते हैं। तो देखो प्यारे दोस्तों इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर मैंने दूसरे पेज को ले लिया है, लिख देंगे 2x प्लस के 33 बराबर 0। ठीक है, और बेटा एक बार लिख लेंगे x माइनस के 16 बराबर 0। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सेट कर लेता हूँ। देखो प्यारे दोस्तों यहाँ पर हम क्या कर देंगे कि 2x बराबर, प्यारे दोस्तों इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस के 33 हो जाएंगे, है ना, और x बराबर लिख देंगे माइनस के 33/2। ठीक है, इधर देखिए कि x बराबर बेटा इसको इधर भेजें तो क्या हो जाएंगे, प्लस के 16। तो प्यारे दोस्तों बात को ध्यान से समझना, ये तो भैया मान्य नहीं है, क्योंकि भूखंड का जो क्षेत्रफल है या लंबाई चौड़ाई है माइनस में नहीं होती। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया क्या, मान्य नहीं है। बस भैया, तो चौड़ाई हमने क्या मानी थी, चौड़ाई हमने मानी थी कितनी, x, तो चौड़ाई तो हमने निकाल दी कितनी, 16 मीटर। समझ लेना बेटा अच्छी तरह से, यहाँ पे ध्यान दीजिए एक बार, कि चौड़ाई तो हमने निकाल ली कितनी, x बराबर कितना आया है, 16 मीटर। अब हमें लंबाई ज्ञात करनी है, लंबाई कितनी हमारी, 2x प्लस का 1। तो आइए प्यारे दोस्तों इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, लिख देते हैं हम क्या, लंबाई 2x प्लस का 1, और बेटा 2 गुणा x का मान कितना है, 16 प्लस का 1। ठीक है, यहाँ पर हल कर लेते हैं। देखो 16 दूनी कितने हो जाएंगे, 32, और 1 ये रहा, कितने हो जाएंगे, 33 मीटर। और यहाँ भी लिख देंगे क्या हम, मीटर। तो हमारे पास चौड़ाई तो आ गई कितनी, 16 मीटर, और लंबाई कितनी आ गई, 33 मीटर। और प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।